जय श्री कृष्णा डिवाइन सोल। फ्रेंड्स, परसों कृष्ण जन्माष्टमी है। हमने उस पर एक वीडियो बनाया था कल कि आपको कृष्ण जन्माष्टमी पे क्या उपाय करना चाहिए। तो उसका लिंक अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे सकते हैं और साथ ही आप प्ले लिस्ट में भी रेमेडीज़ और रिचुअल्स जहाँ पे हैं वहाँ पर हमने इसको डाल रखा है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसी सीरीज़ में आज हम इसी के ऊपर एक दूसरा वीडियो बना रहे हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी में आप लोग अपनी अपनी विशेष के लिए और भगवान श्री कृष्ण की ब्लेसिंग्स को पाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं कल के जन्माष्टमी वाले दिन। तो फ्रेंड्स, कल परसों 26 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। श्री कृष्ण, जैसा कि हमको पता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्र पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। तो 26 तारीख को हम इनका भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाएंगे। तो ये जन्म उत्सव हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। जैसे कई जगह तो आपको पता है कि हांडी लगती है, वहाँ हांडी फोड़ी जाती है। तो हर पूरे भारत में, इवन कह सकते हैं पूरे विश्व में, भगवान श्री कृष्ण का जन्म लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं। उनका जन्मोत्सव अपने अपने तरीके से मनाते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। तो हमको भी उनके जन्मोत्सव में सभी लोग बहुत सारी तैयारियां कर रहे होंगे। हमारे यहाँ भी बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि हमें अपनी अपनी विशेष के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो कल के वीडियो को कल के वीडियो की अगली सीरीज़ पे आज हम कुछ और रिचुअल्स आपके साथ में आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि किसी के घर में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, झगड़े हो रहे हैं, परेशान, और एक दूसरे से बन नहीं रही है, क्लेश चल रहा है, चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो आपको करना क्या है, 26 तारीख को जन्माष्टमी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण को माखन और मिश्री का भोग लगाना है। याद रखिए, माखन और मिश्री का भोग लगाना है। सादा मक्खन आता है, आसानी से मिल जाएगा आपको, तो वो आप लेकर आइए। भगवान कृष्ण को माखन और मिश्री का भोग लगाइए। अगर हो सके तो आप थोड़ी सी खीर भी बना सकते हैं, लेकिन वो खीर मिश्री की बनी हुई हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवान कृष्ण को मिश्री बहुत पसंद है। तो माखन और मिश्री का भोग लगाइए अगर पॉसिबल हो, क्योंकि 6 दिन भगवान कृष्ण की पूजा होती है इस दिन छठी तक। तो आप हो सके तो आप 6 दिन माखन और मिश्री का भोग उनको लगा सकते हैं और अपनी मनोकामना उनसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण आपकी मनोकामना को ज़रूर पूरा करेंगे। तो इस दिन अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं तो ये उपाय को ज़रूर कीजिएगा। कल हमने और भी कई उपाय बताए थे, नौकरी के लिए, रोज़गार के लिए, बिजनेस के लिए। तो उन सभी को आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये उपाय बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और आपको फ़ायदा करेंगे। जन्माष्टमी वाले दिन जब भगवान श्री कृष्ण का रात में जन्म होता है 12 बजे, और उनके बाद उनको भोग अर्पित किया जाता है, और अगर आप वहाँ पर भोग में श्री कृष्ण जी को एक पान चढ़ाते हैं, पान का पत्ता, बना हुआ सादा पान, बना हुआ पान नहीं लेना है, पान का पत्ता आपको उनको अर्पित करना है। और उस पान के पत्ते को आप आकर अपनी तिजोरी में रख दें, ला के रख दें अगले दिन, तो आपके यहाँ भी जो है धन धान्य भर जाएगा। तो ये चीज़ ज़रूर आप कर लीजिएगा। अपने अपने जो लोग धन की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। कल के दिन हम आपसे ये कहेंगे कि मोर पंख जरूर लेकर आइए। वैसे तो छोटी मोर पंख हम लाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में लगाते हैं, उनको चढ़ाते हैं, उनके चरणों में चढ़ाते हैं। कोशिश कीजिए कल के दिन एक बड़ा मोर पंख जरूर लेकर आइए और उसको अपनी पूजा, जहाँ पर आपका मंदिर है, पूजा घर है, वहाँ पर ध्यान रखिएगा। जो दिशा हम बता रहे हैं उसी दिशा में आपको उसे रखना है। उत्तर पश्चिम, नॉर्थ सॉरी उत्तर पश्चिम नहीं, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में
आपको मतलब ईशान कोण होना चाहिए, उत्तर पूर्व दिशा में उसको रखना है। और ये जो मोर पंख है आपका साल भर वहीं पे रहेगा। अगले साल जब जन्माष्टमी हो तो फिर आप उसको बदल सकते हैं। तो ये अगर आप मोर पंख लेकर आते हैं तो आपके यहाँ बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि आएगी। आपके घर में एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होगा अगर आप उस दिन मोर पंख लाते हैं और अपने पूजा घर में उसको रखते हैं, स्थापित करते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और अब हम बात कर लेते हैं, आपकी कैसी भी विश हो, कोई भी इम्पॉसिबल सी विश है जो पूरी नहीं हो रही है, कोई भी विश हो, धन से संबंधित है, मैरिज से संबंधित है, किसी भी तरह की है, जो भी आपकी कोई भी इम्पॉसिबल विश है जो आपको लगता है कि वो पूरी नहीं हो रही है, तो उस दिन आप जो है भगवान कृष्ण का एक मंत्र आता है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप आप उस दिन से शुरू करें। जन्माष्टमी के दिन जब आप रात में पूजा करते हैं, रात में आप 12 बजे, अगर आपके आप जिनके यहाँ 12 बजे जन्म होता है वो जन्म के बाद और आरती करने के बाद या आरती करने से पहले, जैसा भी आपको सुविधा लगे, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप चाहें तो आरती करने के बाद कर सकते हैं, चाहे आरती करने से पहले कर सकते हैं, लेकिन जन्म के बाद आपको इस मंत्र का जाप अपनी मनोकामना को बोलते हुए कि आप इस मतलब एक संकल्प लेते हुए कि आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं अपनी इस मनोकामना के लिए, भगवान कृष्ण को अर्पित करेंगे। उनसे कहेंगे कि हे प्रभु, मैं अपनी इस मनोकामना के लिए इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारी, या करती हूँ कि आप हमारी इस इच्छा को पूरा करने में हमारी सहायता करें और इस जाप को पूरा करवाने में आप हमें सहयोग दें। तो ये संकल्प आप लेंगे, और संकल्प ये कितने दिन का होगा? मिनिमम 45 डेज का, 45 दिन का संकल्प आपको लेना है। इसमें कोई इफ या बट नहीं है। 45 डेज तक लगातार करना है, किसी भी दिन में नागा नहीं करना है, कोई भी नागा नहीं होगा। और 45 डेज तक का संकल्प लीजिए, उसके बाद आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और उसके बाद आप संकल्प कैसे लेना है? हाथ में थोड़े से चावल, फूल और कुछ भी रुपया, कुछ नहीं तो 1 रुपया, 11 रुपये, जो भी है आप डाल के संकल्प लेंगे और उसको भगवान कृष्ण के चरणों में रख देंगे, तो आपका संकल्प हो जाएगा। तो ये संकल्प लेने के बाद आप इस मंत्र का जाप करेंगे। अब बात हम आते हैं 45 डेज तक करना है। हमारी जो बहुत सी माएँ बहनें हैं, पीरियड्स के दिनों में क्या करें? तो आप पीरियड्स के दिनों में रोक सकते हैं, उसके बाद आप कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम पे आप उसको रोक सकते हैं, उतने दिन आप मत कीजिएगा, 4-5 दिन 6 दिन जितने भी जो भी हैं उस पर आप मत कीजिएगा, उसके बाद आप कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा दूसरी कोई भी सिचुएशन में अवॉइड नहीं किया जाएगा कि हमें बाहर जाना है, हम बाहर जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं आप उसको कर सकते हैं। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको एक जगह बैठ कर ही करना है, आप कहीं पर भी हों आप अपने संकल्प को पूरा कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पर अपनी अपनी विशेष के लिए कर सकते हैं। फिर भी जो आप मंत्र जाप अगर आप नहीं करना चाहते, किसी भी वजह से, कोई भी रीज़न है, आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे 45 डेज तक, तो आपको क्या करना है? आपको अगर आप तो उसका एक ऑप्शन ये है कि अगर आप मंत्र जाप नहीं कर सकते, किसी भी वजह से आप नहीं कर सकते, तो आपको अपनी किसी भी विश के लिए, कोई भी आप किसी भी विश के लिए आप कर सकते हैं। भगवान कृष्ण को, आपके यहाँ भगवान कृष्ण की पूजा होती है, तो उस दिन भगवान कृष्ण को जो है एक वैजयंती माला आप लेकर आएंगे जन्माष्टमी वाले दिन, और आप उनको अर्पित करेंगे। अगर वैजयंती माला नहीं मिल सकती है तो आप तुलसी की माला भी ला सकते हैं, तुलसी की माला भी उनको चढ़ा सकते हैं, तो उससे भी आपकी मनोकामना पूरी होती है। और कल के दिन भगवान के भोग में आप तुलसी को ज़रूर शामिल करेंगे। बिना तुलसी के
बिना तुलसी के पत्ते के भगवान की पूजा या उनका भोग नहीं लगता है। तो जो भी आप भोग लगाएं उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर शामिल होना चाहिए। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब भोग में क्या क्या लगा सकते हैं, देखिए, जो भी आपको माखन मिश्री अभी हमने बताया, आप माखन मिश्री आप लगाएं उनको। खीर आप बना सकते हैं, खीर बनाएं। भगवान कृष्ण को नारियल के लड्डू, नारियल के बने हुए लड्डू चढ़ाना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। ये बहुत शुभ होता है। और भगवान कृष्ण को, क्योंकि माता लक्ष्मी का भी नारियल के लड्डू बहुत प्रिय है, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण को भी नारियल के लड्डू बहुत प्रिय हैं। तो उनको आप नारियल के लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। वैसे तो माखन मिश्री और साथ में दही का भी भोग लगा सकते हैं, लगाना चाहिए। दही आप लगाइए, माखन मिश्री लगाइए, नारियल के लड्डू लगाइए। उसके अलावा जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी इच्छा हो, बिना लहसुन प्याज का कुछ भी हो, आप जो भी ईश्वर को, कान्हा को प्रेम से देंगे वो स्वीकार करते हैं उसे। तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, आप जो भी, लेकिन हाँ ये चीज़ें हैं, ये उनको प्रिय हैं, आप इन चीज़ों को अपने भोग में शामिल कर सकते हैं। लेकिन वही हमने बताया ना, तुलसी का पत्ता डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसको आप सुबह ही तोड़ लीजिएगा, शाम को नहीं तोड़ा जाता है। आप उसको सुबह ही थोड़े से तुलसी के पत्ते तोड़ लीजिएगा, लेकिन उस पेड़ से तोड़िएगा जहाँ पर अगर आप पूजा ना करते हैं उस पेड़ की। अगर आप के घर में तुलसी का पत्ता पेड़ है और आप उस पर दिया जलाते हैं, वहाँ पर दिया जलाते हैं, धूप दिखाते हैं, तो उस पेड़ से मत तोड़िएगा। उसके अलावा किसी पेड़ से तोड़ लीजिएगा। तो उस दिन भगवान कृष्ण को तुलसी का पत्ता आप ज़रूर अर्पित कीजिए। जिनके घरों में शालिग्राम जी हैं तो वो शालिग्राम जी को भी जब आप स्नान कराएंगे भगवान कृष्ण को, उसी तरह विधि पूर्वक उनको भी स्नान करा के उनके ऊपर भी आपको तुलसी दल चढ़ाना है। तो ये काम आप ज़रूर कीजिएगा अपनी अपनी विशेष के लिए। और हाँ, जो हमने आपको क्लीम मंत्र बताया, आप चाहे तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, और चाहे तो बीज मंत्र है ओम क्लीम, इतना भी आप बोलकर मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ये भी आपको बहुत बेनिफिट होगा, इसका भी आपको लाभ मिलेगा। तो कल के दिन आप पूरी कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहिए। और हाँ, एक चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा, कल हो सके तो कुछ ना कुछ डोनेशन कीजिएगा, क्योंकि भाई भगवान कृष्ण जो है ना, छोटे बच्चों के मुख में, मुंह, चेहरे पे हंसी देखना चाहते हैं। और वो भी आप जानते हो, माखन मिश्री चुराते थे तो वो पहले सबको खिलाते थे, अपने सभी ग्वालों को खिलाते थे, उसके बाद जो बचता था वो खाते थे। तो उसी तरह से आप चाहे, मतलब छोटे बच्चों को कोशिश कीजिए कुछ ना कुछ डोनेशन दें। बिस्किट हो गया, चॉकलेट हो गया, टॉफ़ीज़ हो गई, जो भी चीज़ आप कर सकते हैं आप उनके लिए करें। स्ट्रीट डॉग्स को आप दे सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा, आपके पास सामर्थ्य है, आप कर सकते हैं, तो कोशिश कीजिए तो किसी ऑर्फेनेज में जाके, जो वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए आप कुछ ना कुछ कीजिए। उनको आप कुछ दान दीजिए, कुछ वहाँ पर आप चाहें तो कुछ भोजन वगैरह का भी प्रबंध कर सकते हैं। इससे भी भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे और आपके लिए सुख समृद्धि और पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ रिचुअल थे जो आज हमने आपसे शेयर किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात हो। और अगले कल के वीडियो में हम यही श्री कृष्ण जन्माष्टमी से रिलेटेड एक वीडियो और लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे अपनी अफर्मेशन बोलनी है, उनको कैसे लेटर लिखना है भगवान श्री कृष्ण को। तो कल का वीडियो आप बिल्कुल देखना मत भूलिएगा अपनी अपनी विशेष के लिए। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।